नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्त, जैसे बरसात का मौसम चालू हो गया है, बकरियां हमारी चराई पर जा रही आई हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जरा इसे इधर करके दिखाइए। सारी बकरियां चराई कर रही हैं और इधर कुछ झाड़ियां खा रही हैं। तो जैसे बारिश गिरती है तो जो जमीन के घास होती है, यानी कि जो बकरियां चरती हैं घास, उस पर बहुत सारे कीटाणु जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, वो घासों पर चढ़ जाते हैं। जैसे बकरियां उनको चरती है तो उनके पेट में जैसे ईटी का समस्या हो जाता है, अफरा का समस्या हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां पेट में पनपने का कारण आ जाता है। तो इसी वजह से आपको वैक्सीन लगाना होता है कि इसीलिए मैं सबसे पहले सारी बकरियों को वैक्सीनेशन कर चुका हूँ। जरा इधर और पास से आकर जैसे दिखाइए, इधर से आके, तो सारी बकरियों को मैं वैक्सीनेशन कर चुका हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, सारी बकरियाँ चर रही हैं। जरा इधर से आके दिखाइए, तो सारी बकरियां चराई कर रही हैं। और जैसे मैं बताया आपको कि वीडियो के माध्यम से दिखा भी रहा हूं आपको कि जैसे कहीं जमीन का नीचे होती है, कहीं ऊपर होती है, तो बहुत सारे कीटाणु जो होते हैं जो घासों पर आ जाते हैं, तो इन्हीं के कारण बीमारियां आती हैं। तो बीमारी न आए इसी कारण मैं वैक्सीनेशन बराबर कर देता हूं। जैसे कि मैं वैक्सीनेशन कर दिया हूं इन बकरियों का, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन में नहीं करूंगा तो जैसे बारिश आ रही है, तो बारिश में जब ये बकरियां कहीं से डूबी हुई घास चरेंगी तो इनको परेशानी होगी। तो इसलिए आप बारिश गिरने से पहले वैक्सीनेशन करें। जैसे कि मैं कर चुका हूं, सारी वैक्सीनेशन मैं कर चुका हूं। अब मैं कम से कम जैसे ईटी लगा दिया हूं तो 6 महीने का फुर्सत हो गया है। पीपीआर भी लग चुका है मेरा, FMD HS प्लस BQ भी लग चुका है, क्योंकि सारी वैक्सीनेशन मैं कर चुका हूं। अब बकरियां चाहे जहां भी ये चरे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। FMD का जैसे बरसात में बहुत ज्यादा खतरा रहता है। खतरा इसलिए रहता है कि जैसे बकरियां चराई पर जाती हैं, जैसे बारिश हो जा रहा है तो कहीं बकरियां भीग जा रही हैं, भीग कर फार्म पर आ जा रही हैं, तो उससे भी सर्दी बुखार लगने का दिक्कत हो जाता है, सर्दी बुखार लग जाता है। अगर नहीं भी भीगती हैं तो बारिश के समय में बहुत ज्यादा कचड़ा हो जाता है, जमीन गीली हो जाती है, कीचड़ हो जाते हैं जगह जगह पर। तो बकरियों के खुर में जो होते हैं दरे दरे जगह जगह पर, अगर उसमें गीली मिट्टी जब फंस जाती है तो वही गीली मिट्टी जो है उसमें बकरियों में बकरियों के खुरों में पकने का कारण बनती है, जिससे बकरियां खुजलाती हैं। तो पहले आपका पैर में ही बकरियों को आता है, जिसे बोलते हैं खुरपका मुंह पका। तो जब वो अपना खुजलाहट बार में कानों के पास करती हैं, मुंह के पास करती हैं, तो वायरस जो होता है, जो कीटाणु होता है, वो मुंह के पास आ जाता है, जिससे खुरपका मुंह पका देहात में लोग बोलते हैं। तो ये सब खतरा रहने का ज्यादा दिक्कत होता है बरसात के समय। इसलिए मैं वैक्सीनेशन सारी बकरियों को करा दिया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, सारी बकरियां यहाँ पर चराई कर रही हैं। तो मैं शाम का समय था तो मैं यहाँ पर आ गया आप जब वीडियो बनाने के लिए, कि आपको कुछ भी जानकारी मिले, क्योंकि वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। बारिश से गिरने से पहले मैं अपनी बकरियों का वैक्सीनेशन करा दिया हूँ। अब FMD से और HS BQ से मैं इनका बचाव एक हद तक मैं इनसे रक्षा कर लिया हूँ बरसात का समय में, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं बहुत नुकसान में पड़ सकता हूं। इसलिए मैं सारी बकरियों का वैक्सीनेशन कर दिया हूं और एक हद तक मैं सारा वैक्सीनेशन कर लिया हूं। अब मेरा जो वैक्सीनेशन का प्रक्रिया है, वो सारा वैक्सीनेशन का मैं प्रक्रिया पूरा कर चुका हूं। तो बकरियां आप देख सकते हैं चराई के लिए आई हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो झाड़ियां हैं, छोटी छोटी जो झाड़ियां हैं, तो बकरियां यहाँ पर चराई कर रही हैं। तो चराई का एक अपना अलग ही महत्व होता है, क्योंकि हम फार्म पर रख कर अगर खिलाते हैं बकरियों को, तो बकरियों में वो शाइनिंग नहीं आती है। कितना भी हम खिला लें, कितना भी बकरियों को ऊपर खर्च कर लें, तो बकरियां में वो शाइनिंग नहीं आती है। जो बकरियां अगर थोड़ी ही देर के लिए, अगर हमारे पास समय नहीं है, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए ही बकरियों को टहला लेते हैं और उन चराई के लिए छोड़ देते हैं, तो उनका जो मन होता है, जो उनका एक उदास भरा चेहरा होता है, वो बदल जाता है और खिल जाता है। तो बकरियां थोड़ी देर अगर घूम लेती हैं तो उनका जो पाचन शक्ति है वो भी मजबूत हो जाती है टहलने से। तो बकरियां जो खाती हैं उससे कई ज्यादा गुना खाने लगती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है। और जब बकरियां अगर चराई पर जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नाना प्रकार की बहुत सारी घास होती है, तो बकरियों को जो इच्छा करता है वो उनको चरती हैं और खाती हैं, जिससे बकरियां तंदुरुस्त रहती हैं। तो चराई करने के लिए मैं अपनी बकरियों को भेजता हूँ।
तो जैसे आप देख सकते हैं सारी बकरियां चराई कर रही हैं, क्योंकि जब ये चराई करने जाती हैं तो वहाँ बहुत सारी घासें होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं झाड़ियाँ हैं, बहुत सारी प्रकार की घासें भी हैं, तो बकरियां चराई कर रही हैं। और बकरियों को मैं वैक्सीनेशन जैसे लगा चुका हूँ, आपको बताया हूँ कि मैं अपनी सारी बकरियों को वैक्सीनेशन कर चुका हूँ। तो फिलहाल मैं एक सुरक्षा इनको कर दिया हूँ, बारिश गिरने से पहले मैं वैक्सीनेशन कर दिया हूँ, तो एक सुरक्षा अपना लिया हूँ। तो इसी तरीके से मैं बकरी पालन करता हूँ और सक्सेस भी हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कई क्वालिटी की बकरियाँ हमारे पास है, तोतापरी हैं, बर्बरी नेस्ली है, ब्लैक बंगाल भी है। तो 65 से 70-75 की संख्या में बकरियां हैं। और इनको मैं जैसे जगह हमारे यहाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में खाली रहती है, तो मैं इनको चराई के लिए भेजता हूँ। जैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि बकरियां ये चराई कर रही हैं। तो चराई अगर आपको संभव हो तो कराएं, अगर नहीं संभव है तो अब भाई स्टॉल फीड पर भी बकरी पालन कर सकते हो। लेकिन हमारे पास तो संख्या भी है और जगह भी है, तो मैं चराई भी करा रहा हूं। तो जैसे आप बकरियों को स्वास्थ्य देख सकते हैं, देखिए हमारा बर्बरी नस्ल का ओरिजिनल टॉप क्वालिटी का ब्रीडर है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो इसी तरीके से अगर आप जैसे चराई के लिए अगर बकरियां भेजते हैं तो आपका जो है खर्च है, जो खर्च है वो बिल्कुल कम हो जाता है। जैसे आप अगर चराई के लिए बकरियां भेजते हैं तो जो आपको जेब पर खर्च है, जैसे दाना मिश्रण का है, चोकर का है, और सारा जो होता है, जो आप मिक्सचर खिलाते हो, घर पर बहुत सारी चीज़ें स्टॉल फीडिंग पर बकरी पालन के लिए खिलाना होता है। तो उससे बेहतर है अगर आपके पास जगह है। तो जैसे आप देख सकते हैं सारी बकरियां चराई कर रही हैं। तो अगर बकरियां चराई करती हैं तो ये जैसे मैं बताया आपको कि ये नाना प्रकार की घासें खाती हैं, तो कौन कौन से इनके शरीर में जो आवश्यकता होती है, तो ये इन झाड़ियों को ऐसे खाकर, घासों को खाकर अपनी शरीर की आवश्यकता पूरी कर लेती हैं। और जब हम नहीं इनको चराई पर ले जाते हैं, तो अगर हम अपने फार्म पर रखते हैं तो हम वो फार्म पर वो सारी चीज़ें अपने पोषक तत्वों के अनुसार, मिनरल मिक्सचर के अनुसार पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम वो नहीं करते हैं तो बकरियां कमज़ोर रह जाती, फिर भी वो क्वालिटी की बकरियां नहीं हो पाती हैं कि जो बकरियां चराई के लिए, जैसे बकरियां चराई के लिए जाती हैं तो हर समय मोटी ताजी रहती हैं। और जो बकरियां फार्म पर रहती, आप कितना भी खिला लें लेकिन आप जेब से उतना खर्च भी आपका हो जाएगा, लेकिन बकरियों में वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी जो आप चराई वाली बकरियों में देखते हैं। तो जैसे तो अगर आप वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूरा कर लिए हैं या जैसे मैं कर लिया हूं, तो आप बकरियों को चराई का जगह है तो बढ़िया से चराई कराएं और अपने जेब पर खर्च लोड कम लें। क्योंकि बकरी पालन में आप जितना बचा सकते हैं, हरा चारा खेतों में उगा सकते हैं, बकरियों को चराई के लिए अगर भेज सकते हैं। तो सूखा चारा अगर आप किसान हैं जैसे मैं हूँ, हमारे पास सूखा चारा उपलब्ध ही हो जाता है, तो 1 रुपये नहीं लागत लगता है। तो बारिश गिरने से पहले मैं वैक्सीनेशन करा चुका हूँ, अब मुझे कोई बकरियों पर खतरा नहीं है। मैं इनको बकरियों को चराई के लिए भेजता हूँ। तो दोस्त इसी तरीके से मैं बकरी पालन करता हूँ। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।